आने वाला त्यौहार जो है वो मुहर्रम का त्यौहार है और साथ ही सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है और दोनों क्लैश भी करेगा। कुछ दिनों में ऐसा होगा कि सावन का त्यौहार होगा सोमवार का और शुक्रवार का दिन होता है और साथ ही मुहर्रम के तारीखें भी रहेंगी। तो दोनों चीज़ों को लेकर भी हम लोगों को जो रूट डिसाइड होगा, अगर उसमें कोई मंदिर वैसा पड़ता है उसके बारे में ख्याल रखने की ज़रूरत है। और जैसा आप लोगों से वार्ता करके मालूम हो रहा है, आप लोगों को जानकारी सब चीज़ों की है और पहले भी आप लोग ये प्रोग्राम करते रहे हैं। मुहर्रम का जो त्यौहार होता है वो गम का त्यौहार एक होता है और उसको मनाने के लिए बहुत ही जो बलिदान को याद करते हैं आप उसमें। और इसमें भी दो तरह के ट्रेडिशंस हैं जो फॉलो करते हैं, तो दोनों साथ साथ चलें, सामंजस्य बनाए रखें। ऐसा ना हो कि मैं सुपीरियर तुम सुपीरियर के चक्कर में कोई दिक्कत हो जाए, वो वाली चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो इस बार के शासन के निर्देश है मैं पहले वो बता दूं। शासन के निर्देश यही है कि रोड जाम नहीं होना चाहिए। पहले जैसे कि हम लोगों ने सारे त्योहारों में किया है कि रोड हमेशा कम से कम एक साइड तो खुला रहे हमारा। जो आपके परंपरागत जुलूस है वो निकले, शस्त्र अस्त्र का प्रदर्शन कम से कम किया जाना है। जो ट्रेडिशनल है, जो चीजों जिसके बिना संभव नहीं है वो ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया जाए। ताजिए हैं जितनी पहले होती थी उससे ज्यादा बढ़ाए ना जाए, उसकी ऊंचाई वगैरह भी ना बढ़ाई जाए, जिसमें आप बता रहे थे कि तार वार छूने की संभावना होती है। और जो बिजली विभाग के हमारे कर्मी हैं या फिर अन्य विभागों के हैं वो भी इस चीज को देख लेंगे कि रूट हमारा वैसा हो कि जिसमें तार झूलते हुए ना रहे, जिससे कि कोई दुर्घटना होने की संभावना हो। साउंड के बारे में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, वही है कि डेसिबल सिस्टम जितना लो हो सकता है। डीजे अगर आप लोग लगाते हैं किसी तरह के तो बहुत स्लो, वो भी परमिशन प्रॉपर लेके तभी चलाएंगे। इन चीजों का ध्यान हम लोगों को जरूर रखना है। नई परंपरा कोई भी शुरू नहीं होगी, नया रूट का निर्धारण नहीं होगा। हो सकता है कि अगर पुराना रूट किसी कारणों से अगर बंद हो गया है या फिर नहीं हो पा रहा है तो उसका एक अल्टरनेटिव रूट हमारे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी जाके उसको तय कर देंगे और उसी के आधार पे उसको चलाया जाना है। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। आपसी समझौते से, आपसी व्यवहार से हमको जो मुहर्रम का पवित्र त्यौहार है उसको मनाना है। साथ ही अगर कोई दिन क्लैश होता है सावन के मान लिया सोमवार से और उस दिन आपका भी जुलूस निकलना है, उस दिन शिवालयों पे भी जल चढ़ाया जाना है, तो रूट देख लें कि साथ अगर होता है तो भी हमारे पुलिस प्रशासन की पूरी टीम वहां रहे, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वो अलग अलग रहे तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। क्लैश की स्थिति कहीं आने नहीं देनी है। और साथ ही जो आपका करबला होता है वहां पे भी ध्यान ये दे दीजिएगा, जो लोकल बॉडीज के लोग हैं वो एक बार चले जाएं, साथ में लेकिन जाएंगे धर्मगुरुओं के, उनको क्या व्यवस्था वहां पे किस तरह की व्यवस्था करनी है वो देख के वैसी व्यवस्थाएं हो जाए, जिससे कि ऐसा ना हो कि कोई प्रतिबंधित पशु या प्रतिबंधित कोई ऐसी सामग्री वहां पे पहले से पड़ी हो। तो इस पर वॉच करने की जरूरत है। थाना तक भी अपने अपने क्षेत्र में इन चीजों को जरूर देख लेंगे। अभी हाल में एक दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें विपरीत धर्म के लोगों ने खाली सेंसिटिविटी फैलाने के लिए दूसरे धर्म का ताना बाना पहन लिया। आपने इसमें अयोध्या में भी देखा था और अभी हाल के दिनों में ये देखा गया। तो ये इन चीजों पे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसमें पुलिस प्रशासन के लोग हमारे सतर्क रहें और आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको ऐसी कहीं भी सूचना मिलती है तो उसको तत्काल हम लोगों को अवगत कराएं, जिससे कि हम लोग उसको टाइमली वो देख लें, टेकअप कर लें कि ऐसी कोई भी सेंसिटिविटी बनने ना पाए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के थ्रू तरह तरह के भ्रामक पोस्ट जो सोशल मीडिया पे हो सकता है कि सही भी पोस्ट हो सकता है कि ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि गलत हो। और तीसरी बात क्या होती है कि होता यहाँ का नहीं, होता किसी अन्य कंट्री का भी हो सकता है, किसी अन्य प्रदेश का हो सकता है और उसका सेंसिटिविटी कहाँ बनाया जा रहा है, गुंडा। तो उसको देखे जाने की जरूरत है। जितने हमारे समझदार लोग हैं, जितने हमारे मोअज़्ज़िज़ लोग हैं पूरे क्षेत्र के समाज के, जो आप सब यहाँ आए हैं, वो अपने यूथ्स के मतलब अपने जो नवयुवक हैं उन पे ध्यान जरूर रखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और कोई भी जानकारी पता चलती है तो सबसे पहले तो आप तुरंत उसको समझाना शुरू करें और हम लोगों को इन्फॉर्म कर दें, जिससे कि टाइमली हम लोग उसका निस्तारण करें। जैसा मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है, जिस सेंटिमेंट के साथ मनाया जाता है उसी सेंटिमेंट में मनाया जाए, उसमें कोई दखल अंदाजी ना करे और ये पूरे क्षेत्र के लोग भी उसमें सहयोग करें। इसमें हिंदू, मुस्लिम,
मुस्लिम में भी जो शिया और सुन्नी के लोग हैं वो भी आपस में सामंजस्य बिल्कुल बैठा लें। समाज में अगर आपको लगता है कि कहीं टकरावट की उम्मीद हो सकती है तो हम लोगों के साथ बैठे आप, हम लोग बैठ के साथ में मिलजुल कर इस चीज को टाइमली हल कर दें। वैसे ऐसी समस्याएं यहाँ विगत वर्षों में नहीं ऑब्जर्व की गई है और मेरे ख्याल से ये 2 या 3 साल के बाद मनाया जा रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जैसा मनाते थे उससे कहीं आगे नहीं बढ़े, मतलब लोगों की समस्याओं का भी हमको ध्यान रखना है। पता चला हम जुलूस में पूरा बिल्कुल रोड ही जाम कर दिए और एम्बुलेंस एक फंसी हुई है या कोई किसी परिवार को दूर जाना है वो फंस गया है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट निर्देश है कि आप त्योहार मनाएं लेकिन व्यक्तिगत लोगों मतलब समाज को दिक्कत ना हो उससे, ये चीज बिल्कुल ध्यान देना है। हो सकता है आप ही के घर का कोई एम्बुलेंस फंस जाए, हो सकता है कि किसी पड़ोस वाले का कोई वो है डिलीवरी के लिए जाना है, उनको एम्बुलेंस का रास्ता नहीं मिल रहा है, या बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है हम लोग आवाजें ज्यादा कर रहे हैं, किसी का एग्जाम आने वाला है, अभी पीईटी का एग्जाम है, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो इन सब चीजों को देखकर उसको एज ए बहुत अच्छे वक्ताओं ने आज बात की, जैसे खरगोपुर के हमारे पूर्व चेयरमैन ने बोला और कि हम लोगों को आपस में ही सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। आपने बताया, हमारे मोहसिन ने बताया कि प्रशासन तो रहता ही आपके साथ है, पुलिस प्रशासन सब हम लोग साथ हैं आपके, लेकिन एज ए सोसाइटी हमको ग्रो करना। और यहाँ पे आप लोगों ने पूर्व त्योहारों में दिखाया है कि नहीं, गोंडा में हम लोग बिल्कुल अमन चैन के ही पक्षधर हैं। और अब इसी के साथ